कमिंग फुल सर्कल टू कफील। अब ये टाइम लैप्स हो चुका है अगले एपिसोड से ही। बहुत जल्दी हो गया टाइम लैप्स। हाँ, मैं भी समझता हूँ जल्दी हुआ है क्योंकि वंस अगेन बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। बहुत सी चीज़ें आप यू हैव टू गो हाउ द स्क्रिप्ट इज टेकिंग यू। मैं हमेशा यही समझता हूँ कि कहानी इज़ द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। ये कहानी के बारे में है हर चीज़। तो कहानी अगर हुमैरा समझती हैं कि इस वक्त ये प्लॉट ट्विस्ट चाहती थी तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। मैं पर्सनली समझता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऑडियंस का फीडबैक कि उनको 90s का नॉस्टैल्जिया बहुत हिट अच्छा कर लग रहा रहा है। था। हाँ जी, फ़ोन में कोई नहीं घुसा हुआ, हाँ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमारे पास ये एडिक्शन नहीं है, फ़ोन एडिक्शन नहीं है। या हमारी लाइफ फ़ोन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर अब रही। कितना जंप कितने साल का है? मीसम ने उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जिस तरह उन्होंने 90s को स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन है कोई 27 साल 28 साल। 27 ओके। हाँ जी, 26-27 का आप कह लें। ओके जी मगर जामी नहीं बदला लगता है। मुझे कहानी से उम्मीद ये थी कि अच्छा कफील जो है वो अब ये जो सेवा है ना ये अब फाइनेंसेस अपने हाथ में लेगी और ये कमाएगी और ये खिलाएगी और बच्चे पालेगी और सब कुछ में भी ये हो आई डोंट नो क्योंकि जामी तो नहीं कुछ करने वाला। हाँ, वो कहते हैं ना और मर्द कि बदल जाए वैसे निकम्मा मर्द नहीं बदलता वैसे वो एकदम। वेल नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्या कह सकते हो आप एग्जांपल्स बिकॉज मैं अपनी लाइफ में जब तक मैंने रॉक बॉटम हिट नहीं किया तब तक मैं नहीं बदला। लेकिन वंस यू हिट रॉक बॉटम वंस यू रियलाइज यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ लॉट ऑफ promises a lot of personal expectations of yourself then you change I think we change out of two reasons it's either inspiration or desperation so तो अभी जामी तो ना इंस्पायर होगा ना डिप्रेस मतलब डेस्परेट होगा हाँ देख के। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उमेरा ने लिखा है एक फिक्शनल कैरेक्टर है इस तरह के भी लोग होते हैं जो चेंज नहीं होते जो कि कॉन्फ्लिक्ट से ग्रो नहीं करते। ज्यादातर लोग नहीं चेंज होते हैं इमाद वैसे। अच्छा आपको लगता है लोग अच्छा बदलते हैं? मैं समझता हूँ हम हर फेज ऑफ लाइफ में मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.5 साल पहले मैं आपके साथ यहाँ ऑफ बैठा कोर्स मैं 4 साल बाद किसी को इंटरव्यू दे रहा था एंड आई वेंट इन फ्लाइट ऑफ फ्लाइट वो सारा इंटरव्यू जो आप लोगों ने देखा है इट्स फाइट ऑफ फ्लाइट के अंदर मेरी मसल मेमोरी मेरी माइंड मेमोरी जा चुकी हुई थी हाउ टू इंटरेक्ट अ कॉन्वर्सेशन हाउ टू इंटरेक्ट इन अ हाउ टू कैरी माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू। आई डोंट नो व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमने कभी मैं कभी तुम के लिए किया था। हमने जो किया था जो हमने किया था हाँ इधर ही आप थे। इधर ही किया था वो इसी सीट पे बैठा हुआ था गर्मियों में मैं। किया था। हाँ जी हाँ बिल्कुल 30th जुलाई को हमने किया था जी। इट वाज वेरी हॉट आई रिमेंबर हाँ मुझे जी ये याद है उस दिन गर्मी बहुत थी। 30 जुलाई 2024 को हमने किया था। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके एक्सपीरियंसेस आपके इंटरेक्शंस आपके सेटबैक्स आपके ट्रायम्फ्स आपको बदलते हैं आपके ऑफ कोर्स। आपकी एवोल्यूशन के अंदर हर वक्त काम कर रहे होते हैं। आई डोंट नो जो लोग कॉन्फ्लिक्ट से ग्रो नहीं करते मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। यूं ही देखता है क्या तू जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। Yeah, so get up, take a hold of your life. Take a hold of your life. Yeah. Super. I think that's a good closing line. I think that's a good closing line. Farhan Akhtar has a very uh, important role in my life. Yeah, उनकी कहानियों ने मेरी जिंदगी के जो रुख हैं वो चेंज किए हैं। ये शायरी तो गालिबन जावेद अख्तर साहब की होगी। ये उनकी है ये रॉक ऑन का टाइटल गाना है। जी जी। रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा रॉक ऑन हर लम्हा होगा हरा रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जी 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 वो फिर ये फिल्म भी तो आई थी ना जी। और लुकिंग बैक नाउ जो इस फिल्म में उनका कैरेक्टर है जो कैरेक्टर के डायनामिक्स हैं वो काफ़ी मेरे से मिलते जुलते हैं। वो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं मैंने 3 साल कॉर्पोरेट जॉब की है। फिर वो म्यूज़िक की तरफ वापस जाते हैं अपने आर्टिस्टिक इंडिविजुअल्स जिसमें उनका पैशन होता है। तो कहानी मेरे ख्याल में कहानी के अंदर बहुत कुव्वत होती है आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए आपकी सोच को चेंज करने के लिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक वी हैव टू all the time look for inspiration. So I keep on looking for inspiration for that. So okay, so what do you see yourself being inspired by now? कफील I guess शूट अभी चल रहा है खत्म होने वाला जी चल रहा है बहुत ही नेक टू नेक इन लोगों ने आप कह सकते हैं आपका एल्डरली फेज जो है आप हैंड टू कैसे माउथ हो एंजॉय रहा कर रहे है। हैं? Are you enjoying your elderly phase? I am
Yes and no. हाँ. Yeah, yes and no. But yeah, I have to enjoy it. I'm I just mean, talking about the that's no. a huge Yeah. challenge as well. Yeah, you have to show age. You have to because मैं समझता हूँ जो आप एज करते हो आप में एनर्जी आप में थोड़ी सी कम होती जाती है आपकी तो वो फिजिकलिटी मेरे लिए चैलेंज है मेरे ख्याल से है और जहाँ तक टॉक्सिक लेवल्स हैं वो मेरे ख्याल से थोड़े से मेलो डाउन हो जाएंगे जामी के बेचारी ज़ेबा के कुछ तो उसका पेशेंस काम आए टॉक्सिक लेवल्स हो जाएं बट हाउ फैबुलस मस्ट इट बी टू वर्क विद सनम सईद एब्सोल्युटली सनम 2005-2006 में जब पहली बार मुलाकात हुई और फिर जब ओवर द इयर्स इंटरेक्शन हुआ तो सनम ने उस वक्त भी मेंशन किया था कि वो लाहौर में थिएटर कर रही हैं एंड उस वक्त भी मुझे हुआ था ओके वाओ देन 2013 आई थिंक जिंदगी गुलजार है I had not started acting and I was like, okay. So once again, talking about inspiration came to me. If she can do it, probably you can also do it. Because you have to put that kind of value on yourself. If someone can do it, you can also do it. So thank you, Sanam, for the inspiration and working with you was an absolute pleasure. And so a good, strong team. I mean, for sure, right? मैं आमना को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा मैंने एक दो बार शुरू में सनम को डिस्क्लेमर दे दिया कि सनम I'm sorry I'll be very uncivil with you Sanam I'm sorry I'll be very बदतमीज with you You're not being बदतमीज with her I am Jami is being बदतमीज with मेरे Zeba थ्रू पोर्ट्रे हो रहा है This is the beauty of acting आप उसको जिंदगी दे रहे हो आप उसको आवाज दे रहे हो आप उसको आंखें दे रहे हो आप उसको जो भी दे रहे हो आप दे रहे हो आपके थ्रू वो इस दुनिया में आ रहा है I mean, इससे बड़ी आप क्या देखें कभी आप सोच सकते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल सनम भी यहाँ पे होती मैं इमाद इरफानी एक्टिंग लाइक व्हाट जामी एक्ट्स विद ज़ेबा so imagine but it's a professional hazard imagine अभी हम कल परसों सेट पे मजाक कर रहे थे मीसम ने कहा कि मीसम को किसी खातून ने कहा कि यार ये बंदा कितना सड़ा हुआ है तुम लोग इसके साथ सेट पे कैसे काम कर लेते हो तो मैंने कहा मीसम मैं भी ना डेनियल डे लुइस के साथ कैरेक्टर में रहता हूँ मीसम कहता नहीं ये मात खुदा का वास्ता है ऐसा ना कीजिएगा ऐसा ना कीजिएगा मैंने कहा ना नॉट अ बैड आइडिया कॉफी कहाँ है मेरी या मैं भी अब ये करने लग जाता हूँ अच्छा इंटरेस्टिंगली नेगेटिव कैरेक्टर्स अक्सर ही हम हर ड्रामा में ऑलमोस्ट देखते हैं बल्कि द टॉक्सिक मेल हैज बीन सेलिब्रेटेड क्वाइट अ लॉट इन पाकिस्तानी ड्रामास यू नो उसमें ट्रेट्स आ रहे हैं टॉक्सिक लेकिन पब्लिक अफिलिएशन या लॉयल्टीज की तरफ फिर भी है वो क्योंकि उनको एक्टर पसंद होता है या एक्टर की शक्ल पसंद होती है या फैंस होते हैं या व्हाटएवर होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ठीक है ये मान क्यों नहीं रही ये कर क्यों नहीं लेती जामी के साथ ऐसा नहीं हो रहा आपका क्या ख्याल है क्या वजह है वो क्यों होता है और ये क्यों नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा सॉरी आमना कि लोग ग्लैमराइज या आइडियलाइज नहीं कर रहे जामी की कैरेक्टर उसकी हरकतें ही ऐसे हैं उसकी हरकतें गैसलाइट करना अगले बंदे को नीचा दिखाना खुद अपने आप को समझना बातों का शेर है दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की नहीं वो बात सही है लेकिन ऐसे बहुत हमने कैरेक्टर्स देखे हैं टेलीविजन पे जो कि लड़कियों को उठा लेते हैं और जो ज़बरदस्ती निकाह कर लेते हैं ज़बरदस्ती शादियां कर लेते हैं बहुत कुछ कर लेते हैं इवन अगर आप जलन की तरफ भी चले जाएं लेकिन लोग हीरो को फिर भी कहते हैं हीरो तो है ना फिर ग्लैमर लड़की क्यों नहीं मान रही यार मान जाइए कर ले वो कर ले जामी की सिचुएशन में ये नहीं हो रहा वुड यू से परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है या लिखाई का फ़र्क होता है द वे द कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड इस पे वो शेड डाला ही नहीं गया कि इसने किसी तरह से ग्लैमराइज होना है और ना ही पोर्ट्रे किया गया उस नियत से आई थिंक जो आपने ये पर्सपेक्टिव जो दी है बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मैं तो हर वक्त देख रहा होता हूँ कि क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है यस अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ मैं समझता हूँ कि हमेशा वो रोल आपको चुनता है आप उस रोल को नहीं चुनते वो रोल आपके उस वर्जन को चुनता है जिसने गिव अप नहीं किया जिसने एक्सपेरिमेंट करता रहा जो रिस्क लेता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ इसमें राइटिंग का भी रोल आ जाता है डायरेक्शन का भी आ जाता है एक्टर के बिहेवियर का भी आ जाता है उसके लाइफ में उस वक्त क्या चल रहा है वो किस मेंटल स्टेट में किस इमोशनल प्लेस पे वो इस वक्त रुका हुआ है आई थिंक ये चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर व्हाट वी डू इल्यूजन होती है डिसबिलीफ हम क्रिएट कर रहे होते हैं लेकिन इट्स ह्यूमन बिहेवियर एंड द डायनामिक्स बिटवीन
whoever the characters are. जी. So लग रहा है कि आपकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त there's calm and there's stability which is allowing you to work with this freedom and all of that. Again, action speaks louder than words, I think. जी. So मैं समझता हूँ जी. तो अच्छी बात है. जी. Good luck with. I'm sure कि one project a year. I think one good solid project a year is a great aim. और अगर ये fulfill हो जाए तो मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा तो किसी को करना भी नहीं चाहिए. कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो साथ साथ 2-3 प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. I think it's a disservice. Once again, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है. ठीक वो है. उनकी अप्रोच है. बिल्कुल. जी. बिल्कुल. मगर अगर ज़रा सा स्पेस आउट करें, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको एक विजुअल रिलीफ देखने वालों को भी मिल जाती है और ख़ुद को भी रिकैलिब्रेट करके रीइंट्रोड्यूस होने का मौका मिलता है. बट आई होप दैट यू विल कंटिन्यू पिकिंग अप extraordinary and challenging roles, sort of shifting from the obvious or the expected or the predicted इमाद इरफानी टाइप कैरेक्टर ना हो. अब अगला क्या होगा हमें ही पता. अब तो मेरे ख्याल में चीखो पुकार और चमगादड़ जो है इमाद इरफानी टाइप. देखते हैं अब अगला क्या होगा. देखते हैं क्या होगा. कुछ है आपके ज़हन में? I have absolutely no clue. No clue. नहीं जी जी. ठीक है. जी. वही के let's see जो भी होगा बहुत से फैक्टर्स को जब टेक ऑफ करूंगा तो उसके साथ होगा. जरूर उसका तो होगा. इमाद, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Amna. Looking forward to Kafil. I think we've all connected with it.